हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। क्या मंगलसूत्र ना पहनना मेंटल क्रुएलिटी का पार्ट हो सकता है और इस ग्राउंड पे डाइवोर्स लिया जा सकता है? तो आइए इसके रिगार्डिंग कुछ बात करते हैं। बैकग्राउंड ऑफ द केस: रिसेंटली मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट क्या मंगलसूत्र ना पहनना मेंटल क्रुएलिटी का पार्ट हो सकता है? इज इट सो? क्या मेंटल क्रुएलिटी के बेसिस पे डाइवोर्स लिया जा सकता है? आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। जस्टिस पी वद्दामेलाय डाइवोर्स ग्रांट कर दिया हस्बैंड को और वाइफ की अपील को खारिज भी कर दिया, यानी डिसमिस कर दिया। पार्टीज की शादी 30 अगस्त 1977 में हुई थी। अब तक 50 साल पूरे हो चुके हैं। हिंदू राइट्स और रिचुअल्स कस्टम के हिसाब से इनकी शादी हुई थी। इस शादी से इनको एक बेटा और बेटी भी है। द हस्बैंड फाइल्ड अ पिटीशन सीकिंग डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिजर्शन, लॉन्ग सेपरेशन, क्रुएलिटी। फैमिली कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया है, बट अब अपील मद्रास हाई कोर्ट में गई है। जैसे कि इंफीरियर कोर्ट होते हैं, उनमें अगर कोई भी जजमेंट या ऑर्डर पास कर दिया गया है और अगर वो अपीलेबल है तो हायर कोर्ट में उसकी अपील लाए करती है। हस्बैंड द्वारा क्या आरोप लगाए गए, इस पे कुछ प्रकाश डालते हैं। हस्बैंड का कहना यह है कि वाइफ लगातार उन पे ये आरोप लगाती आई हैं कि उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है। शादी के बाद बहुत सारी विमेन के साथ उनका रिलेशन रहा है और इस तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा बातें इस तरीके से फैलाई कि सुपीरियर ऑफिसर के पास भी इसकी शिकायत करी गई, कंप्लेंट करी गई बाय लेटर। क्योंकि जो हस्बैंड, बता दूं मैं कि इसमें आर्मी ऑफिसर है, तो इनकी शिकायत करी गई आर्मी अथॉरिटीज के पास। हाँ, आर्मी में वो सर्व कर रहे थे, तभी उनकी शिकायत सुपीरियर ऑफिसर से करी गई कि इनके बहुत सारी महिलाओं के साथ इलिसिट रिलेशंस हैं और पब्लिकली इनको इंसल्ट फील कराया गया। वाइफ शादी के दौरान जो मंगलसूत्र पहनाया जाता है, जो हिंदू रीति रिवाज में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मंगलसूत्र ना पहनने का भी आरोप इन पे लगाया गया। गोल्ड ज्वेलरी भी, कोई भी ज्वेलरी ये पहनती नहीं थी, ना तो मंगलसूत्र पहनती थी ना गोल्ड ज्वेलरी पहनती थी। फिर ये एक आरोप ये भी है कि शादी के बाद इतने साल हो गए और उसके बाद धर्मांतरण किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया, हिंदू से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन किया गया और बहुत लंबे समय से ये अलग रह रही हैं, यानी डिजर्शन का भी ग्राउंड दिया गया। आइए जानते हैं कि वाइफ का क्या काउंटर था। हस्बैंड का अदर महिलाओं के साथ रिलेशन होना ये मेंटल क्रुएलिटी से कम नहीं है और इसी बात को जब वो पब्लिकली जाहिर करती थी या कंप्लेंट करी गई तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने लग गए। 50 साल शादी के होने को आए हैं और डिस्प्यूट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हस्बैंड पे ये आरोप भी है कि कभी कभार इन्होंने घर में बच्चों और बीवी को बंद करके घर में आग लगाने की कोशिश भी करी है। ये चाहते ही नहीं है कि ये फैमिली के साथ रहें और हंसी खुशी रहें। इस बात की शिकायत उनके बेटे ने पुलिस स्टेशन में करी थी और वाइफ पे लगातार प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो सेकेंड मैरिज के लिए अप्रूवल दे दें या कंसेंट दे दें। कंसेंट ना देने पर बहुत वाद विवाद होते थे और झगड़े फसाद की जड़ एक ये भी मुद्दा बन गया था। वाइफ के द्वारा हस्बैंड की सेकेंड मैरिज के लिए कंसेंट ना देने पे वाइफ का राइट हैंड थंब कट कर दिया गया, जिसकी कंप्लेंट उनके बेटे ने पुलिस स्टेशन में करी और उनके अगेंस्ट एक क्रिमिनल केस फाइल हो गया। यहाँ पे हाई कोर्ट की क्या फाइंडिंग्स थी? बार बार कंप्लेन करना कि हस्बैंड की इलिसिट रिलेशंस हैं अदर महिलाओं से, बार बार कंप्लेन करना कि हस्बैंड की और महिलाओं के साथ संबंध हैं, ये एक तरीके का मेंटल क्रुएलिटी है। और सुपीरियर ऑफिसर से कंप्लेंट करना, पब्लिकली उनकी हर जगह शिकायत करना, पब्लिकली उनको डिमोरलाइज करना, पब्लिकली उनकी इंसल्ट करना, ये मेंटल क्रुएलिटी में आता है। ये एक तरीके से डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। आप उनको डिफेम करने की कोशिश कर रही हैं कि इनके अदर महिलाओं के साथ रिलेशन है, ये हमारे साथ शादी निभा नहीं पा रहे हैं।
और आए दिन का लड़ाई झगड़ा है, आए दिन के डिस्प्यूट होते हैं। 2, वाइफ के द्वारा इलिसिट रिलेशनशिप का कोई एविडेंस नहीं पाया गया, और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वाइफ एविडेंस देने में या सबूत देने में पीछे रह गई, फेल हो गई। रिमूवल ऑफ मंगलसूत्र, शादी में जो मंगलसूत्र पहनाया जाता है हिंदू रीति रिवाज से, कस्टम के हिसाब से जो मंगलसूत्र पहनाया जाता है वो हमारे कहीं ना कहीं सेक्रेड है हमारे लिए, और हमारे सेंटिमेंट्स को शो करता है कि हम कितना ज़्यादा उसके लिए समर्पित हैं। लेकिन अगर वाइफ मंगलसूत्र पहनने से मना कर रही है और इतने सारे आरोप लगा रही है तो ये एक मेंटल क्रूएलिटी का पार्ट है। प्लस कन्वर्जन, अगर आपकी नहीं बन रही है तो आप अलग हो जाइए। आपने हिंदू से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्जन कर लिया, धर्मांतरण कर लिया, तो इससे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। दूसरा, आप लोगों ने अगर जिस किसी ने भी हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा होगा उसमें एक कंसेप्ट है, एक टर्म है, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। दो इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज पे डाइवोर्स नहीं ग्रांट किया जा सकता है, लेकिन 50 और 55 साल होने को आ रहे हैं, लगातार लड़ाइयाँ हो रही हैं, डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं, तो अगर घर में सुख शांति नहीं है तो इस कंसेप्ट को और इस टर्म को ध्यान में रखते हुए ये एक तरीके से डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। पॉइंट्स दिए गए, की पॉइंट्स है, उनको अगर देखा जाए तो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। 2, सोनली इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ग्रांट करना नहीं, लेकिन अगर अदर एलिगेशंस देखे जाए तो इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है। कोर्ट का ये भी कहना है कि वो एग्री कर रहे हैं कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज एक ग्राउंड नहीं है कि जिसके बेसिस पे आपको डाइवोर्स दिया जाए। 2, जो अदर पॉइंट्स रखे गए, जो अदर की पॉइंट्स रखे गए, जिनमें आर्ग्यूमेंट्स किए गए, तो उनको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि नहीं, डाइवोर्स ग्रांट करना एक बेनिफिशियल डाइवोर्स ग्रांट करना एक अच्छा तरीका हो सकता है कि ये लोग अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे। द नेम ऑफ द केस V वर्सेस C एंड इट वाज डिसाइडेड बाय द मद्रास हाई कोर्ट। छोटी छोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं, कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इग्नोर करना पड़ता है, लेकिन जब बात आ जाती है कि एलिगेशंस पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप हो रहा है तो फिर बातें खराब होने लगती हैं। बहुत ज़्यादा आरोप भी, बहुत ज़्यादा एलिगेशंस भी लगाना एक तरीके से शादी में सही नहीं है। जो भी मुद्दा होता है, जो भी टॉपिक हो, उसको रिजॉल्व करना ही बेटर है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो कुछ टाइम ट्राई करिए, फिर भी नहीं हो पा रहा है तो फिर देख लीजिए, क्योंकि रोज की कलह से अच्छा है कि आप अलग हो जाएं। और क्योंकि यहाँ पे इस केस में तो 50-55 साल से लड़ाई चल रही है और इतना ज़्यादा फेस करने के बाद, इतने आरोप लगने के बाद, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इस शादी में कहीं भी रिस्पेक्ट या डिग्निटी जैसे शब्द बचे हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।